नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्नैप स्टूडियो पर। साल 2026 की एक ऐसी फिल्म जो रिलीज होते ही नेटफ्लिक्स के टॉप चार्ट्स पर छा गई है। नाम है वॉर मशीन। एलन रिचर्डसन, जो रीचर के बाद एक बार फिर अपनी बॉडी और एक्शन से स्क्रीन को हिलाने आ गए हैं। आज हम इस फिल्म की गहराई में जाएंगे, इसकी कहानी, इसके एक्शन सीन्स और इसके हर उस पहलू पर बात करेंगे जिसकी वजह से ये फिल्म चर्चा में है। क्या ये सिर्फ एक और मिलिट्री फिल्म है या इसमें कुछ नया है? चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत अफगानिस्तान के कंधार से होती है। ये वो वक्त है जब अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका का कब्जा है। यहाँ पर हमें एक अमेरिकन काफिले को दिखाया जाता है जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है, और अब उस गाड़ी को ठीक करने के लिए एक मैकेनिकल इंजीनियर आता है जिसका नाम है सार्जेंट 81। दरअसल यहाँ पर इस काफिले में उसका भाई भी है, जो आज कई दिनों के बाद एक दूसरे से मिलने से बहुत खुश होते हैं। सार्जेंट 81 का भाई कहता है कि याद है, हम आर्मी रेंजर्स बनना चाहते थे, अब भी हम उस सपने को पूरा कर सकते हैं। और सार्जेंट 81 को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, और तभी तालिबान इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसमें सार्जेंट 81 के अलावा सबके सब मारे जाते हैं। सार्जेंट 81 का पैर बुरी तरह से जख्मी होता है। वो अपने भाई के पास जाता है, उसे अपने कंधे पर उठाता है क्योंकि उसकी सांसें अब भी चल रही हैं। पर इससे पहले कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाता, उसके भाई की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सार्जेंट 81 को सिल्वर स्टार अवार्ड मिलने से होती है। अवार्ड मिलने के बाद वो एक बस में बैठा है जिसमें अन्य सैनिक भी हैं और वे सभी आर्मी रेंजर्स की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। ये वही सपना है जो उसका भाई पूरा करना चाहता था। इस दुखद घटना को बीते हुए अब 2 साल का समय बीत चुका है, लेकिन सार्जेंट 81 आज भी उस मंजर को नहीं भुला पाया है। जल्द ही वे घने जंगलों के बीच एक सीक्रेट रेंजर ट्रेनिंग बेस कोलोराडो पहुंच जाते हैं। वहां ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है। सैनिकों को पानी की बौछारों और फिजिकल बाधाओं के बीच से गुजरना पड़ता है। सार्जेंट 81 किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अपनी ट्रेनिंग पूरी शिद्दत से करता है। ट्रेनिंग के दौरान उसे बहुत कम नींद आती है। सीनियर ऑफिसर चाहते हैं कि वो टीम लीडर बने, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एक ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्विमिंग पूल में भारी डंबल्स लेकर पानी के नीचे चलना होता है। जो सबसे ज्यादा देर तक रुकेगा वही जीतेगा। पानी के अंदर चलते हुए सार्जेंट 81 को अपने भाई को कंधे पर उठाकर ले जाने का वो आखिरी पल याद आ जाता है। उस सदमे और याद में वो पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। पानी से बाहर निकालकर उसे होश में लाया जाता है। इसके बाद जब सार्जेंट 81 अपने ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा होता है तो वो टीवी पर न्यूज देखता है। न्यूज में बताया जाता है कि आसमान में एक एस्टेरॉयड जिसका नाम RX 505 POLEMAS है, धरती की ओर बढ़ रहा है। एस्टेरॉयड के साथ कुछ अजीब हो रहा है, वो अपने आप ही टूट रहा है और उसमें बदलाव आ रहे हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक भी परेशान हैं। इसके बाद सार्जेंट 81 को ऑफिस के अंदर बुलाया जाता है, जहां मेजर और कमांडर उसे ट्रेनिंग छोड़ने को कहते हैं। सीनियर ऑफिसर का कहना है कि वो PTSD से जूझ रहा है और उसे काउंसलिंग की जरूरत है, इसलिए उसे घर लौट जाना चाहिए। सार्जेंट 81 उनकी बात को ठुकरा देता है और ट्रेनिंग छोड़ने से साफ मना कर। मेजर और कमांडर सार्जेंट 81 के साथ ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। वे उसे सलाह देते हैं कि खुद को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसे काउंसलिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। इसके लिए उन्हें सार्जेंट 81 को रेंजर प्रोग्राम से हटाकर घर वापस भेजना होगा। सार्जेंट 81 बहुत दृढ़ता से इस प्रस्ताव को मना कर देता है। वो कहता है कि वो किसी भी कीमत पर इस प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा। मेजर उसे समझाते हैं कि वे उसकी काबिलियत का सम्मान करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि हर मशीन की एक हद होती है और उसकी वो हद अब खत्म हो चुकी है। वे उसे कागजों पर हस्ताक्षर करके घर चले जाने का आदेश देते हैं। सार्जेंट 81 अपनी जगह से खड़ा होता है। वो कहता है कि उसे परेड की तैयारी करनी है। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है, जिससे मेजर और कमांडर को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि बहुत सारे रेंजर्स को उनके टास्क में असफल होने की वजह से निकाल दिया गया है, लेकिन सार्जेंट 81 अभी भी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बना हुआ है। कमांडर सभी सैनिकों को सूचित करते हैं कि यह उनका आखिरी फाइनल टास्क है। वे कहते हैं कि अगर वे इस टास्क को पूरा करते हैं तो वे एक रेंजर बन जाएंगे। यह सुनकर सभी सैनिक बहुत उत्साहित और खुश होते हैं। इसके बाद उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहां कमांडर उन्हें एक सीक्रेट मिशन सौंपते हैं। कमांडर बताते हैं कि जंगल के बीचों बीच दुश्मनों ने उनके एक एयरक्राफ्ट को गिरा दिया है। सैनिकों का काम उस एयरक्राफ्ट तक पहुंचकर उसे पूरी तरह से नष्ट करना है। साथ ही उस गांव में कैद किए गए उनके पायलट को भी बचाकर सुरक्षित बेस तक लाना है। कमांडर घोषित करते हैं कि इस पूरे मिशन की अगुवाई सार्जेंट 81 करेगा। पूरी टीम को हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल में उतार दिया जाता है। वे पूरा दिन पैदल चलते रहते हैं। रात के समय जब वे थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं, तब अचानक एक बड़ा धमाका होता है। सैनिकों को आसमान में आग की तरह जलते हुए अंगारे गिरते हुए दिखाई देते हैं।
दरअसल ये RX-505 पोलिमर्स एस्टेरॉयड के टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष से धरती पर गिर रहे हैं। सैनिकों को लगता है कि कमांडर ने उन्हें आराम करने से रोकने के लिए ये सब किया है, इसलिए वे बिना रुके अपने मिशन पर आगे बढ़ते रहते हैं। अगली सुबह वे उस नदी के पास पहुंचते हैं जहां एयरक्राफ्ट गिरा हुआ है। वहां उनका रेडियो भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। सार्जेंट 81 अपनी टीम को जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट को ब्लास्ट करने का निर्देश देता है। तभी सार्जेंट 81 की नज़र जंगल में किसी चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो टीम को एयरक्राफ्ट उड़ाने को कहता है और खुद उस चमकती चीज की जांच करने चला जाता है। टीम उस एयरक्राफ्ट पर बम लगाकर उसे ब्लास्ट कर देती है। सार्जेंट 81 को उस धमाके की आवाज सुनाई देती है। सैनिकों ने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ब्लास्ट कर दिया है, लेकिन वे देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का बाल भी बांका नहीं हुआ, जिसके बाद वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हवा में उड़ जाता है और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही खतरनाक वॉर मशीन है। सार्जेंट 81 भी यहां पर पहुंच जाता है और उसके बहुत सारे साथियों को वो वॉर मशीन, वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार देता है। किसी तरह से सार्जेंट 81 और कुछ सोल्जर्स बच जाते हैं और अब सार्जेंट 81 ऊपर आता है ताकि वो रेडियो को हासिल कर सके, लेकिन वो देखता है कि उस वॉर मशीन ने रेडियो को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और तभी सामने एक सोल्जर होता है जो अब भी जिंदा है। वह अपने आप को बचाने के लिए घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और तभी उसके सामने वॉर मशीन आ जाती है, जो कि अब अपने पैरों पर चल रही होती है। ये एक तरह का रोबोट है जो सोल्जर को स्कैन करके उसे मार देता है। सार्जेंट 81 ये देखकर अपने साथियों के पास वापस आता है और उन्हें बताता है कि वो फ्लाइंग मशीन अब अपने पैरों पर चलने लगी है। वो एक वॉर मशीन है जो इंसानों को ढूंढकर उन्हें खत्म कर रही है। हमें जल्द से जल्द चट्टान से नीचे उतरना होगा। अपने हथियारों को फेंको और रस्सियों को नीचे लटकाओ। दरअसल इनके पास जो हथियार हैं इनमें खास तरह का एडेप्टर लगा है, जिस वजह से ये फायर नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो मिशन था वो एक प्लांटेड मिशन था। ये कोई असली मिशन नहीं था, बल्कि एक तरह का टास्क था। और अब ये अपनी गन्स को फेंककर और रस्सियों से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। सैनिक चट्टान से रस्सियों के सहारे नीचे उतरना शुरू करते हैं। एक सैनिक ने ऊपर रस्सी पकड़ी होती है। सार्जेंट 81 नीचे दिखाई देता है, जिसका कंपास बहुत तेजी से घूमने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वॉर मशीन बिल्कुल आसपास ही है। इससे पहले कि आखिरी सैनिक नीचे आ पाता, वॉर मशीन उसे स्कैन करके मार देती है, जिसके कारण उनकी मदद करने आया स्टाफ नंबर 7 ऊपर से नीचे गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। अब वॉर मशीन चट्टान के ऊपर होती है और सबको स्कैन करना शुरू कर देती है, लेकिन वे चट्टान के नीचे छिपे होते हैं। उसकी रेंज में घायल स्टाफ नंबर 7 आ जाता है, जिस पर वो वॉर मशीन हमला करना शुरू कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए सैनिक भागते हैं और जल्द ही वॉर मशीन की रेंज से बाहर पहुंच जाते हैं। सैनिकों को समझ नहीं आ रहा होता कि मशीन कहां से आई है। कुछ इसे रूस का काम मानते हैं तो कुछ चीन का। सैनिक अपने एक घायल साथी 7 को उठाकर जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके चेहरे पर थकान और डर साफ दिखाई देता है। वे एक गहरी और तेज बहने वाली नदी के किनारे पहुंचते हैं। सार्जेंट 81 खुद को खतरे में डालकर नदी के दूसरी तरफ तैरकर जाता है। वो वहां पहुंचकर एक पेड़ के तने से रस्सी को मजबूती से बांध देता है। सभी सैनिक एक एक करके उसी रस्सी के सहारे नदी पार करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सार्जेंट 81 का कंपास, जो उसके हाथ में है, बहुत तेजी से घूमने लगता है। वो समझ जाता है कि वो वॉर मशीन बिल्कुल उनके पास ही पहुंच गई है। सार्जेंट 81 के चेहरे पर चिंता और चौकन्नापन आ जाता है। तभी वो वॉर मशीन उन पर अचानक जोरदार हमला कर देती है। हमले की वजह से रस्सी टूट जाती है और सारे सैनिक पानी के बहाव में गिर जाते हैं। वॉर मशीन पानी के अंदर भी उनका पीछा करती है और उन्हें खत्म करने की कोशिश करती है। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए पानी के गहरे गोते लगाते हैं और मशीन से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। वे किसी तरह तैरकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। बचने के बाद वे घिसटते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां उनका कैंप लगा होना चाहिए था। वहां पहुंचकर उन्हें अपना कैंप नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ राख का ढेर और जलता हुआ मलबा मिलता है। वे समझ जाते हैं कि वॉर मशीन उनसे पहले यहां पहुंच गई थी और उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया है। सार्जेंट 81 अपने साथियों को बताता है कि यह मशीन जमीन से नहीं बल्कि आसमान से आई है। वो सामने वाली ऊंची चट्टान की ओर इशारा करता है, जहां से वो मशीन टकराकर नीचे आई थी। चट्टान से टकराने के बाद वो मशीन नीचे नदी तक पहुंच गई थी। सार्जेंट 81 बताता है कि उन्होंने वहां उसे ब्लास्ट करने की कोशिश की थी। ब्लास्ट करने की कोशिश के बाद मशीन ने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तभी एक सैनिक कहता है कि टीवी पर काफी दिनों से एस्टेरॉयड की खबरें चल रही थीं। उसे लगता है कि शायद ये वही एस्टेरॉयड है। दूसरा सैनिक पूछता है कि उसके कहने का मतलब क्या है।
सार्जेंट 81 जवाब देता है कि वह सही कह रहा है। वह स्पष्ट करता है कि वह चीज हमारी दुनिया की नहीं है। वो बताता है कि वो एक एलियन वॉर मशीन है। सार्जेंट 81 कहता है कि उन्हें यहां से जल्द दूसरे बेस तक पहुंचना होगा। वहां पहुंचकर उन्हें सभी को इस बारे में सूचित करना होगा। वे एक सुरक्षित एपीसी ट्रक के पास जाते हैं। वह ट्रक सुरक्षित है क्योंकि उस पर गोलियों और बमों का ज्यादा असर नहीं होता। जैसे ही वे एपीसी तैयार करते हैं, सार्जेंट 81 का कंपास बहुत तेजी से घूमने लगता है। इससे उन्हें पता चलता है कि वॉर मशीन उनके बिल्कुल आसपास ही है। सभी सैनिक एपीसी के अंदर चले जाते हैं। एक साथी गोलियों के बक्से लेने के लिए बाहर जाता है। जब वो बक्से लेकर वापस आता है तो वॉर मशीन उसे स्कैन कर लेती है। मशीन उस पर हमला कर उसे मार देती है। मरने से पहले वो साथी बक्से सार्जेंट 81 की ओर फेंक देता है। मरने से ठीक पहले वो घायल सैनिक गोलियों के बक्से सार्जेंट 81 की ओर फेंक देता है। सार्जेंट 81 उन बक्सों को लपक लेता है और एपीसी के अंदर आ जाता है। सभी सैनिक तुरंत उस गाड़ी में सवार होकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलियन वॉर मशीन अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। वो मशीन लगातार उनकी एपीसी पर एक के बाद एक कई बम बरसाती है। हालांकि किसी तरह सैनिक उससे बचकर आगे निकलने में सफल हो जाते हैं। बचने के बाद अब वे भी वॉर मशीन पर जवाबी हमला शुरू कर देते हैं, परंतु वो मशीन इतनी उन्नत और शक्तिशाली है कि उनके हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। अंत में वॉर मशीन अपनी लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर देती है। तभी सार्जेंट 81 को सामने एक बड़ी चट्टान दिखाई देती है। वो उस चट्टान पर हमला कर देता है, जिससे पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं। पत्थरों के गिरने से वॉर मशीन का रास्ता रुक जाता है। सार्जेंट 81 अपने साथी को एपीसी रोकने के लिए कहता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। ड्राइवर के न होने के कारण एपीसी का दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है। सार्जेंट 81 देखता है कि उसके लगभग सभी साथी मारे जा चुके हैं। कुछ दूरी पर उसे वही एलियन वॉर मशीन दिखाई देती है। वो मशीन अपने बाकी साथियों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। सार्जेंट को एहसास होता है कि उसका साथी नंबर 7, जो पहले से घायल था, अभी भी जीवित है। उसे जिंदा देखकर सार्जेंट 81 को बहुत खुशी होती है। वो अपने साथी नंबर 7 को लेकर वहां से आगे निकल जाता है। रात के समय वे दोनों एक सुरक्षित जगह पर आराम करते हैं। वहां नंबर 7 सार्जेंट 81 को बताता है कि आर्मी में वो उसके भाई के साथ तैनात था। वो सार्जेंट को ये भी बताता है कि उसका भाई हमेशा से एक रेंजर बनना चाहता था। सार्जेंट 81 अपने मर चुके साथी के शव को देखता है और उसे याद करता है। वो बताता है कि उसका साथी हमेशा एक रेंजर बनना चाहता था और उसके हाथ पर भी वैसा ही टैटू था। सार्जेंट 81 को पता चलता है कि उसका साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो सार्जेंट 81 को अपने भाई के सपने के बारे में बताता है कि वे दोनों रेंजर बनना चाहते थे। सार्जेंट 81 कहता है कि वो उसके भाई के उस सपने को पूरा करने के लिए यहां आया है। वो किसी भी कीमत पर उस प्रोग्राम को पूरा करना चाहता है, क्योंकि यही उसके भाई का सपना था। सार्जेंट को उसके साथी नंबर 7 का ख्याल आता है, जो घायल है और जीवित है। वो नंबर 7 को बताता है कि उसके पास एक योजना है और वो उसका इंतजार करे। सार्जेंट 81 दूर एक एलियन वॉर मशीन को देखता है जिससे धुआं निकल रहा है। उसे समझ आता है कि उस मशीन के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम है। सार्जेंट 81 एक निर्माण स्थल पर पहुंचता है जहां बहुत सारी मशीनें और विस्फोटक रखे हैं। वो अपनी फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है ताकि एलियन मशीन को अपनी ओर बुला सके। एलियन मशीन उस फायर को देखकर सार्जेंट की लोकेशन पर पहुंच जाती है। सार्जेंट ने पहले से ही वहां जमीनी माइंस बिछा रखी होती हैं, जिससे जबरदस्त धमाका होता है। सार्जेंट 81 एक जेसीबी में बैठता है और मशीन को टक्कर मारता है। वो मशीन को धकेलते हुए चट्टानों वाले इलाके में ले जाता है। लड़ाई के कारण एलियन मशीन बहुत गर्म हो जाती है। मशीन अपनी गर्मी कम करने के लिए अपना वेंटिलेशन सिस्टम खोल देती है। सार्जेंट 81 सही मौके का इंतजार करता है और बटन दबाकर चट्टानों को गिरा देता है। भारी पत्थर और मलबा सीधे मशीन के वेंटिलेशन में गिरते हैं, जिससे वो नष्ट हो जाती है। एलियन वॉर मशीन क्रेन के ऊपर हमला करती है। मशीन क्रेन को सार्जेंट 81 के ऊपर गिराती है, पर इससे पहले कि वो उसके ऊपर गिरती, सार्जेंट 81 वहां से निकल जाता है। अब तक वॉर मशीन के अंदर छोटे छोटे पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में जा चुके होते हैं, जिस वजह से वॉर मशीन ओवरहीट हो जाती है और सार्जेंट 81 के सामने ही ब्लास्ट हो जाती है। और उसके ब्लास्ट होने के बाद मशीन के अंदर जितने भी उसके बॉम्ब्स होते हैं वो सब के सब बाहर गिरना शुरू हो जाते हैं। सार्जेंट 81 को समझ में आ जाता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, पर इससे पहले कि ब्लास्ट होता वो उस जगह से दूर निकल जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो नंबर 7 को अपने कंधे पर उठाकर कैंप वापस पहुंच जाता है।
पिछली बार वो इसी तरह से अपने भाई को बचाना चाहता था, पर वो बचा नहीं पाया था, जिसका गिल्ट अब तक उसके दिल में है। पर शायद नंबर 7 को बचाने के बाद उसका वो गिल्ट खत्म हो जाए। यहाँ पर उसके मेजर और कमांडर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं क्या कोई और बचा है। सार्जेंट 81 कहता है कि हम दोनों के अलावा कोई नहीं बचा, जिसके बाद मेजर उसे बताते हैं कि अंतरिक्ष में जो एस्ट्रॉयड था, दरअसल वो एलियंस की आर्मी थी। हमारे वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर हमला किया, उसे ब्लास्ट किया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर गिरे और अब उन्होंने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया है। बड़ी बड़ी आर्मी उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। उनके आधुनिक हथियार उनके सामने काम नहीं कर रहे। तुमने बिना हथियारों की उस खतरनाक वॉर मशीन को खत्म कैसे किया? सार्जेंट 81 कहता है कि आपने ही कहा था हर एक मशीन की एक लिमिट होती है। इसी तरह से इस मशीन की भी एक लिमिट है। जब ये गर्म हो जाती है तो इसका वेंटिलेशन खुल जाता है। अगर उस वेंटिलेशन से उसके अंदर कुछ डाल दिया जाए, उसे जाम कर दिया जाए, तो गर्म होकर ब्लास्ट हो जाती है और अब ये इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैला दी जाती है। मेजर सार्जेंट 81 और उसके साथियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी पूरी दुनिया में प्रसारित ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहते हैं। साथ ही सार्जेंट 81 को रेंजर बना दिया जाता है, जो कि उसके भाई का सपना था। यानी कि अब वो रेंजर 81 है। उसे एक स्क्वाड का लीडर बनाया जाता है जिसमें बहुत ही खतरनाक रेंजर्स शामिल हैं। ये सभी रेंजर्स उन वॉर मशीन्स का खात्मा करने के लिए यहां से निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये फिल्म और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। सीरीज स्नैप स्टूडियो की ओर से यह एक